Hello children, today I am making a video for you for class 8 plastics. पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट आर प्लास्टिक्स, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारी हैं लेकिन नुकसान भी हमारे प्लास्टिक के बहुत सारे होते हैं। मेन हार्म्स ऑफ प्लास्टिक्स आर दैट इट इज़ नॉट डिकम्पोज्ड। यही मैंने बताया था, दिस इज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विच कम्स अंडर द एडवांटेजेस ऑल्सो एंड डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। तो प्लास्टिक के जो हार्म्स होते हैं हमारे, उनमें सबसे पहला हार्म होता है कि इट कैन नॉट डिकम्पोज ईजीली। बहुत लंबे समय तक ये हमारा सर्वाइव करता है। और दूसरी बात, जैसे अगर हम चीज़ों को देखें तो अगर हमारे घर का जो कचरा है, अगर उसी को हम अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। वेजिटेबल पील्स जो किचन का कचरा होता है, अगर आप उसको रख दीजिए 1 से 2 हफ्ते में पूरा डिकम्पोज होके ख़त्म हो जाता है। पेपर को अगर आप लेते हैं, अगर आप मिट्टी में पेपर को दबा दें तो अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना 10 दिन से लेकर 1 महीना, डिपेंड्स ऑन इट्स क्वालिटी, इसको डिकम्पोज होने में टाइम लगता है। कपड़े अगर आप लेते हैं, क्लॉथ्स जो होते हैं, उनको डिकम्पोज होने में 2, 3, 4 महीना लगता है। अगेन डिपेंड्स ऑन देयर क्वालिटी। वुड को भी अगर आप मिट्टी में दबा देते हो या बाहर छोड़ देते हो तो 10 से 15 साल में वुड भी डिकम्पोज हो जाती है। ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। इवन इन फैक्ट मेटल्स ऑल्सो कैन बी डिकम्पोज्ड आफ्टर सम ईयर्स। लेकिन प्लास्टिक जो होता है, दे डू नॉट डिकम्पोज इवन आफ्टर 500 ईयर्स। तो हमारे पास होता क्या है, वी आर यूजिंग प्लास्टिक्स अ लॉट। आजकल हर चीज़ में हम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं एंड आफ्टर यूज़ वी थ्रो दैम। हम क्या क्या थ्रो करते हैं, अगर हम काउंट करना शुरू करें अपने घर से, अपने पास से, तो क्या होता है, हमारे पेन, ढेर सारे पेन, एंड देन पेंसिल बॉक्स, बॉटल्स, आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स, बकेट्स, स्टूल, इसके अलावा जो ग्लू बॉटल वगैरह होती हैं, फेविकॉल बॉटल होती हैं, ये सब प्लास्टिक की बनी होती हैं। इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, यूज़ करके थ्रो कर देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इनका होता क्या है? कुछ नहीं होता है। ये हमारे मिट्टी में पड़े रहते हैं काफ़ी सालों तक और धीरे 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 कितने सालों तक पड़े रहेंगे, 500 ईयर्स तक तो उनको डिकम्पोज होना ही नहीं है। सो दैट इज़ रियली वेरी हार्मफुल फॉर अस। तो दिस इज़ अ ग्रेट हार्म। दूसरा, अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हम इनको बर्न कर दें तो क्या होगा, तो अगर आप इनको बर्न करते हैं तो इनको बर्न करने से हमारे पास बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। दैट मीन्स द हार्मफुल गैसेज आर प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग द प्लास्टिक। तो इसलिए प्लास्टिक हमारा हर तरीके से हार्मफुल ही होता है। अब क्या किया जा सकता है? प्लास्टिक इज़ वन ऑफ द एसेंशियल यूज़। हम मार्केट जाते हैं, कोई भी चीज़ लेकर आते हैं, हर चीज़ पॉलीथीन में आती है, हर चीज़ पैकेट्स में आती है। पॉलीथीन पैकेट्स में आपके चिप्स के पैकेट हैं, आपके बिस्किट के पैकेट्स हैं, एवरीथिंग इज़ इन प्लास्टिक नाउ। ब्रेड है वो भी प्लास्टिक में ही आती है, बन खरीदते हो वो भी प्लास्टिक में आता है, बिस्किट लेते हो वो भी प्लास्टिक में आता है। इतने सारे रैपर्स, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, हर चीज़ के रैपर्स प्लास्टिक के होते हैं। व्हाट कैन वी डू विद दैम? अगर आप ऐसे ही फेंक देते हो तो डेफिनेटली यू आर क्रिएटिंग पॉल्यूशन ऑन दी अर्थ। पहले पता नहीं चलता, लेकिन जब धीरे धीरे ये कचरा बढ़ता चले जाता है और आउट ऑफ द लिमिट हो जाता है, तब हमको महसूस होता है यस वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। दिस इज़ व्हाट वी हैव डन विद आवर अर्थ। तो इनको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सम ऑफ द प्लास्टिक्स आर रिसाइक्लेबल। सबसे पहले हम लोग, अगर हम एक अच्छे सिटीज़न हैं तो हमें क्या करना चाहिए? वी कैन यूज़ एज 5R। 5R क्या है? देखिए आपकी बुक में भी लिखा है। आई एम टर्निंग टू दैट सेक्शन ओनली। देखिए, दीज आर 5R। रिड्यूस का मतलब होता है वी कैन रिड्यूस यूजिंग द थिंग्स। जैसे अगर आप मार्केट जा रहे हो कोई चीज़ लेने के लिए, वेजिटेबल्स लेने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पॉलीथीन में ही पैक कराइए। आप कपड़े के बैग ले जाइए, उसमें आप उसको लेकर आ सकते हैं, तो इससे आपके घर में प्लास्टिक कम होगा। नेक्स्ट वन इज़ रीयूज़। अब जितना संभव हो चीज़ों को रीयूज़ करने की कोशिश कीजिए। प्लास्टिक की बनी जितनी भी चीज़ें हैं उनको, प्लास्टिक जैसे आपने पॉलीथीन घर में ले आए, तो जब तक वो पॉलीथीन पूरी तरह से फट नहीं जाता आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ कीजिए। रिसाइकिल, ऑलवेज कलेक्ट देम एंड सेंड देम फॉर रिसाइकिल। उनको रिसाइकिल के लिए भेजना ज़रूरी है। रिकवर
रिकवर मतलब आप ये जितना भी प्लास्टिक मटेरियल आपके घर में है उस सब को आप कभी भी बाकियों से मिक्स नहीं करके उसको रिकवर कीजिए, उसको अपने पास एक अलग यूज़ में कोशिश कीजिए अगर आप कर सकते हो तो। रिफ्यूज़ इज़ क्लियर कट सेइंग अवॉइड यूजिंग द प्लास्टिक। जितना कम आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका एटमॉस्फेयर फ्रेंडली होगा। सो वी कैन यूज़ डिफरेंट, देखिए यहाँ पर इसने यही सब आपको लिखा हुआ है। आप जैसे अगर लंच बॉक्स आप स्कूल में ला रहे हो तो यू कैन यूज़ द स्टील लंच बॉक्स, ज़रूरी नहीं है प्लास्टिक का लंच बॉक्स आप यूज़ कीजिए क्योंकि लंच बॉक्स वैसे हार्मफुल भी होता है। डिस्पोजेबल मत यूज़ कीजिए, आप जाते हो बाहर तो अपने संग ग्लासेस कैरी कर लीजिए, स्टील के ग्लासेस कैरी कर लीजिए, तो आप वहाँ पर आपको डिस्पोजेबल से आप बच जाएंगे। इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स हम ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो उनको। और अगर आप प्लास्टिक बॉटल लेते भी हैं तो उनको हमेशा रिसाइकलिंग में भेजिए। ऐसा नहीं है कि उसको आपने कचरे में फेंक दिया और वो होगा। अब आप कहेंगे हम कैसे रिसाइकलिंग में भेजेंगे, हमें तो पता ही नहीं है रिसाइकलिंग कहाँ होती है, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो व्हाट कैन यू डू, यू कैन कलेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्बेज सेपरेटली। प्लास्टिक का कचरा बिल्कुल अलग रखिए और जब आपके यहाँ जो नगर निगम वाले कचरा लेने आते हैं तो डिफरेंट कचरे को आप अलग अलग करके दीजिए, तो दे विल सेंड दैट टू द रिसाइकलिंग, वो रिसाइकलिंग के लिए ही ले जाते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो भी कचरा है उसको सेपरेट करके अलग अलग जगह भेजा जाए। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। So this is all about plastics, the use of plastics, the advantages of plastic and the harm of plastic. Thank you.